या तो निरस्त बना सकता है या फिर हमारे प्रेजेंटेशन को वन लेवल अहेड लेके जा सकता है, यानी कि एक हमेशा आगे की तरफ कैसे लेके जा सकता है। तो इसके बारे में बात करेंगे तो शेयर कर लूं, दिस हैज बीन बहुत ही शानदार जर्नी रहा है पिछले 8 साल का। 8 साल मैं इंडस्ट्री में हूँ और लोगों की सेवा कर रहा हूँ, लोगों की सर्विस कर रहा हूँ, और इन 8 सालों में क्या बदलाव हुआ मैं फटाफट से स्लाइड के थ्रू आपसे शेयर करना चाहूंगा। तो लेट मी शेयर माय स्टोरी फर्स्ट। ओके, सो ये आप देख सकते हैं हर्बलाइफ में पहला ही प्रिंसिपल हर्बलाइफ का होता है यूज द प्रोडक्ट। तो जैसे ही आप हमारे साथ एसोसिएट होते हैं, आप न्यूट्रिशन यूज करते हैं, आपका रिजल्ट स्टार्ट होता है, और जब आप रिजल्ट डेवलप द्वारा सिखाए गए बातों से हमने ना सिर्फ अपना जीवन बदला बल्कि लाखों लोगों के जीवन में हम लोग परिवर्तन ला चुके हैं। यस, एंड ऐसे भी लोगों को अवेयर करते हैं, उनके हेल्थ के बारे में बताते हैं। बताते बताते बड़ा इजी सा काम है हमारा, आपको पता ही है क्या करना है, प्रोडक्ट यूज करना है, रिजल्ट क्रिएट करना है और लोगों को बताना है, बस ये तो काम करना है। तो ये काम करता आ रहा हूँ मैं पिछले 8 साल से। पहली जो मेरी अर्निंग थी हर्बलाइफ में वो 1900 रुपए की थी 8 साल पहले। 2 महीनों का एक्यूमुलेशन अर्निंग है मेरा 4,56,000 रुपए। दैट्स ग्रेट, लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है। इसके अलावे और बहुत कुछ लाइफ में चेंज हुआ, जो मेरी लाइफ स्टाइल है काफी इंप्रूव हो गई। मैंने इतनी अर्निंग से लॉकडाउन के वक्त अपनी पहली 4 चक्कों की गाड़ी खरीदी थी। हालांकि आप इसे 4 व्हीलर बोलते हैं, मैं इसे टॉय बोलता हूँ। ये मेरा पहला टॉय था जो मैंने 2.5 साल पहले लिया था, और लॉकडाउन जब पीक पे था उस वक्त लिया था मैंने, राइट। लेकिन इससे इसमें एक और मैं आगे आपको बताऊंगा, बात यहाँ खत्म नहीं होती। ये मेरा फर्स्ट ही टॉय था, लास्ट नहीं था। और रिसेंटली मैंने बुक करवाया, 6 महीने की बुकिंग है, एंड रिसेंटली मैंने बुक करवाया अपना महिंद्रा थार। और आपको खास बात बताऊं, हर्बलाइफ में अगर आपको गाड़ियां लेनी पड़ती है ना, तो आपको पिछली पुरानी गाड़ियों को बेचने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल लाइफ में हम एक गाड़ी लेने के बारे में सोचते रहते हैं, और अगर दूसरी गाड़ी प्लान करना हो तो पहली गाड़ी को पहले निपटाते हैं, फिर दूसरी गाड़ी लेते हैं। बट यहाँ पे आप अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम को भी पूरा कर सकते हैं। आपका जैसा भी सपना रहा हो, आप इस प्लेटफॉर्म पे उसे अचीव कर सकते हैं अगर आपने यहाँ के बेसिक्स को समझा, ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम का सहारा लिया, स्पॉन्सर का बात सुना, और सारे चीज वो बेसिक चीजें जो आपको बताया जाता है वो करते रहे, तो जो है एक आपने जो ड्रीम किया है उसको आप यहाँ पूरा कर सकते हैं। सो आई थिंक नवंबर दिसंबर में ये अवेलेबल होगा। आज के 8 महीनों की बुकिंग चल रही है, एंड आफ्टर दैट बहुत सारी चीजें और भी मैंने ली है, अपने शौकों को पूरा किया। और खास बात यह है कि इन सब चीज को करने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ी। वही चीज जो हम अपने जीवन में हमेशा करते रहते हैं, उन्हीं चीजों को जब आप सही तरीके से प्रेजेंट करते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा, और जो सही तरीके जब आप प्रेजेंट करते हैं, तो वही काम जो आज आप कर रहे हैं आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है, लेकिन जब उसको सही प्लेटफॉर्म पे करना शुरू करते हैं, निरंतरता के साथ करना शुरू करते हैं, तो वही एक्टिविटी आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करने लगती है। जब आपका क्रियाकलाप, आपकी गतिविधि सही प्लेटफॉर्म पे आ जाती है, तो वो क्रियाकलाप आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। ऐसे बहुत सारे, मैं अपने हर बर्थडे पे अपने आप को गिफ्ट देता हूँ। एक बर्थडे पे मैंने अपने आप को सेल्फ गिफ्ट दी 3 लाख की बाइक। फिर अभी जो है पिछले बर्थडे में मैंने 2 लाख का फोन लिया अपने लिए। ये आप करते हैं तो आप अपने सारी जो है ZX4RR, ये बाइक बड़ी इंपोर्टेड बाइक है, भारत में नहीं आती है, स्पेशली इसको बनाया जाता है। आफ्टर दैट अभी लाइफस्टाइल और बहुत जबरदस्त इंप्रूव हो गई है। भारत के लगभग हर बड़े शहर में जाने का मौका मिला है, देश विदेश में कई बार छुट्टी बिताने का मौका मिला, एंड दैट्स रियली ग्रेट। लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। कुछ एक वेकेशन के मैंने फोटोज लगाए हैं, इसमें आप देख सकते हैं। यस, बहुत सारे हैदराबाद की पार्टी है, वेकेशन है, ये जयपुर की पार्टी है, वेकेशन है। सो बहुत कुछ है। एंड आफ्टर दैट ये हमारे IDSA के हेड एंड स्ट्रेजर खन्ना जो भारत में हर्बलाइफ की देखरेख करते हैं, इन्हीं के देखरेख में हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है, बल्कि भारत में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उन सबके हेड हैं। और बड़े सौभाग्य की बात है कि इतना बड़ा पर्सन जो है, इतने बड़े पर्सन के साथ मुझे वक्त बिताने का मौका मिला। और आप भी जब कुछ अच्छा करते हैं तो कंपनी आपको इनवाइट करती है, ऐसे आप पार्टीज वगैरह में जाते हैं जहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, उनके साथ आप
मिल सकते हैं, उनके साथ टाइम शेयर कर सकते हैं। यस, तो ये कुछ चीजें हैं। लास्ट स्लाइड में आपको ये शेयर करना चाहूंगा। ये जो आप देख रहे हैं, लाइक इस तस्वीर में मैं आपको एक चीज बता दूं कि हर्बलाइफ में आने से पहले मेरे पास कुछ ऐसा बताने को नहीं था, या मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस, या मेरे पास लाइफ के कुछ ऐसे माइलस्टोन या अचीवमेंट्स नहीं थे जिनसे मैं लोगों को शेयर कर पाऊं। बट अभी यहाँ पे आने के बाद मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, कुछ खास नहीं किया, वो बहुत छोटी छोटी चीजों को किया, और जो जैसे लोगों को बताना, लोगों का ख्याल रखना, उनसे रिलेशन बिल्ड करना, उन्हें सही तरीके से प्रेजेंट करना, ये सब बेसिक्स कुछ चीजें हैं जिनको मैंने फॉलो किया, जो आप करेंगे, आप कर रहे हैं। और जब आप इन्हीं चीजों को कंटिन्यू बेस पे करना चाहते हैं, कुछ नया रॉकेट साइंस करने की जरूरत नहीं है, तो कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, कुछ आपको बड़ा एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, केवल आपको जस्ट अ सेकेंड, यस, तो कुछ भी बड़ा, राइट, तो यहाँ पे हमें कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको बेसिक्स जो आपने सीखा है, जो बेसिक्स आप सीखते जा रहे हैं, सारे ट्रेनिंग्स को अटेंड करेंगे, सारे जूम में आप आएंगे, सारे सेशन में, तो आप बेसिक्स को अच्छे तरीके से सीखते जाएंगे। फिर जो आपने सीखा उसको प्रैक्टिस में लाना है, और प्रैक्टिस करना है, करते 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 तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक आप उसमें मास्टर ना बन जाए। एंड वंस यू बिकम मास्टर इन एनीथिंग, जब आप किसी भी चीज में मास्टर बन जाते हैं तो बड़ा आसान होता है उसको टीच करना किसी को। तो जब आप मास्टर बन जाते हैं तो उसे टीच कर देना। ये 4 चीजें इसको रिपीट मोड में करते रहना है। लर्न, प्रैक्टिस, मास्टर, टीच। सीखने के लिए हमेशा जूम सेशन में आना है, जो आपके फिजिकल ट्रेनिंग्स होंगे उसमें आना है, जो हमेशा नेक्स्ट इवेंट होगा उसमें आना है। यस, तो जो हमेशा आपका नेक्स्ट इवेंट होगा उसमें आना है, सारे फिजिकल इवेंट्स में आने हैं, एंड ऐसे करते 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 आप सीख जाएंगे। तो हर्बलाइफ कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, कुछ चीजें हैं जिसका हमें ख्याल रखना है। जैसे आपने पिछले 2 सेशन में हमारे जबरदस्त ट्रेनर, जबरदस्त स्पीकर, क्या गजब की इलेक्ट्रीफाइंग पर्सनैलिटी है मिस्टर जय कृष्ण जी, जिन्होंने आपको इतने अच्छे से प्रोस्पेक्टिंग और इन्विटेशन के बारे में बताया, एकदम जमीनी स्तर पे कि आप कैसे कर सकते हैं। तो बस यही चीजें हैं जो आप लगातार, कुछ चीजें हैं, हर्बलाइफ का सिलेबस बहुत छोटा है, इसीलिए इजी टू डू है। जब चीजें बहुत होती हैं सीखने के लिए तो आप कर नहीं पाते, बिकॉज आप सीखते 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 रह जाते हैं। लेकिन हर्बलाइफ की खूबसूरती यह है कि छोटा सा सिलेबस है, सीख लेना है और फिर इसको बेहतर करते रहना है, बार बार सीख कर उनकी चीजों को, और जो सीखा उसे लोगों को बताना है, उसे ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन उसकी करनी है। बस यही छोटी छोटी चीजें आपको करनी है, एंड यू विल बिकम सक्सेसफुल वन। आप एक बार जरूर कभी ना कभी आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो यही चीजें हैं, इसीलिए जो है हर्बलाइफ में आप देखेंगे कि अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आके यहाँ पे सक्सेसफुल हो रहे हैं, बिकॉज जो भी आपका बैकग्राउंड है, जो भी आपके पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो सब अलग। हर्बलाइफ आपको यहाँ पे जीरो से सिखाती है। आप नए हैं, पुराने हैं, आपके पास लाइफ के क्या एक्सपीरियंस है, आप मेल है, फीमेल है, मैटर नहीं करता। यहाँ के हर्बलाइफ की जो सपोर्ट सिस्टम है, इसका जो एजुकेशन सिस्टम है, सबके लिए सेम है। तो जो जितना सीखता है वो उतना आगे बढ़ता है। ऑल राइट, तो चलिए हम फटाफट से आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा जो टॉपिक है आज का, कुछ चीजें, मैं चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, मैं प्रयास करूंगा कि कम समय में, कम शब्दों में आपको वे चीजें बता पाऊं जो आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाली है आगे ग्रो करने में। तो मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट होगा आपसे कि आप आधे घंटे, आने वाले आधे घंटे को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाए। इसके लिए जरूरी है कि आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छे से बना रहे। तो अपने आप को एक रूम में बंद करके बैठे, इफ पॉसिबल कान में बर्ड्स या ईयरफोन जरूर डाल लें, ताकि आप बाहर की बातें ना सुने, आपका ध्यान ना भटके। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, हाथ में पेपर पेन लेके बैठिए। बहुत ज्यादा नोट्स नहीं, बट एक दो पॉइंट भी अगर आपको कुछ समझ में आ, अगर आपने उसको उतार लिया, तो हो सकता है कि ये आपका बिजनेस या आपके सोच को, आपके विजन को जो है बड़ा कर सके, बिल्ड कर सके। राइट, तो प्रेजेंटेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक्चुअली हम लोग समझेंगे कि प्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रेजेंटेशन का हिंदी क्या है। प्रेजेंटेशन का मतलब है प्रस्तुत करना। राइट, तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अब में से हर कोई हर वक्त प्रेजेंट, कुछ ना कुछ प्रेजेंट कर रहा होता है। एवरी टाइम आप हमेशा, या आप किसी के साथ में हैं तो आप उसको कुछ प्रेजेंट कर रहे होते हैं जाने अनजाने में, और अगर आप किसी के साथ नहीं भी हैं तो आप अपने आप को कुछ ना कुछ प्रेजेंट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी अकेले में बैठे हैं तो आप क्या सोच रहे हैं, आपका माइंड सेट कैसा है, आपके दिमाग में कौन सी बातें चल रही हैं, वो एक तरह का प्रेजेंटेशन होता है आपको। बिकॉज जो आप सोच रहे होते हैं ना, वैसा आप बिहेव करते हैं, वैसा आप रिएक्ट करते हैं। तो हम हमेशा किसी ना किसी को प्रेजेंटेशन करते रहते हैं, और अगर कोई सामने ना हो तो हम खुद को उस वक्त प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं। तो
क्या अगर अभी आप अपने आप को प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो आप मतलब क्या चाहेंगे कि आप किस तरह से प्रेजेंट करें? ऐसे चेहरा बना के या फिर चेहरे पे स्माइल रख के? कितना भारी बात बोल गए हम, आप लोग तो चिंता में पड़ गए सुन के। ये स्माइल आपके चेहरे की कहाँ है? अगर आपको खुद को प्रेजेंट करना है, हम कभी ना कभी किसी न किसी को कुछ ना कुछ प्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप हमेशा अपने चेहरे पे एक प्यारा सा मुस्कान रखें। क्यों जरूरी है प्रेजेंट करना? प्रेजेंटेशन स्किल क्यों जरूरी है? देखिए, अगर आप एक तो हम सब जानते हैं कि प्रेजेंटेशन स्किल जो है कन्वर्जन को बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम जितने लोगों को अटेंड करते हैं, मान के चलिए कि आप अगर आपका कन्वर्जन 10 में से 1 है, जो कि एक एक्सीलेंट मार्क होता है 10 में से 1, लेकिन अगर आपके अंदर प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा है ना, अच्छी है, तो आप अपने कन्वर्जन रेट को इंप्रूव कर सकते हैं, इनहांस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 में से 1% आपकी बात सुन रहे हैं और आपने अगर प्रेजेंटेशन को और बेहतर किया, तो मे बी पॉसिबल है कि नेक्स्ट टाइम जब आप 10 लोगों को प्रेजेंट करते हैं तो एक की जगह 2 लोग आपकी बातों में रुचि लेंगे, 2 लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे। तो क्या जरूरी है कि प्रेजेंटेशन स्किल को हमेशा इंप्रूव करें ताकि हमारा कन्वर्जन बढ़े। यानी कि हम जो मेहनत पहले कर रहे थे, बाद में जब आप प्रेजेंटेशन अच्छा कर लेंगे, अपनी स्किल को अच्छा कर लेंगे, तो वही मेहनत, सेम मेहनत आपको ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। तो बात समझ रहे हैं आप कि क्यों प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा होना जरूरी है? बिकॉज प्रेजेंटेशन स्किल हमारे कन्वर्जन रेशियो को बढ़ाता है, राइट? सेकेंडली, एक चीज समझ लीजिए आप, अगर हमारे अंदर हमारे पास मान के चले टेरिफिक प्रोडक्ट्स हैं, माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट्स हैं, कोई मतलब यूनिक प्रोडक्ट है, दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन आपके पास जो प्रोडक्ट है ना, कई बार क्या होता है कि आप, नॉर्मली हर्बल की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी और मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट हो, किसी भी तरह का किसी भी सेगमेंट का प्रोडक्ट हो, लेकिन याद रखिए कि अगर आप उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास इफेक्टिव प्रोडक्ट रहते हुए, राइट इट डाउन, इफेक्टिव प्रोडक्ट रहते हुए भी हम जो है प्रभाव नहीं क्रिएट कर सकते हैं, लोगों को समझा नहीं पाते, इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं। अगर हमारे अंदर सही तरीके से हमने प्रेजेंटेशन स्किल को नहीं रखा, तो तब लोग इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है कि हम अपने प्रेजेंटेशन स्किल को संभाल, मतलब अच्छे तरीके से लागू करें। देखिए, आपको मैं एक चीज बताता हूँ, हमारे पास अनडाउटेडली वर्ल्ड का बेस्ट न्यूट्रिशन है। हम सब ब्लेस्ड हैं कहीं ना कहीं, कि किसी ना किसी माध्यम से हमें हर्बल एंड न्यूट्रिशन मिला, जो कि आपको पता है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो इंडस्ट्री है, वो कितनी बड़ी कंपनी, हमारे आसपास भी कोई नहीं है, कोई नहीं हमारे आसपास। तो ऑलरेडी हमारे पास 2 चीज है, हमारे बिजनेस में क्या है, 2 चीज है। अगर आपको अपना नॉर्मली हर्बल प्रोडक्ट की बात करूं, तो किसी भी प्रोडक्ट का कंजप्शन या उसका सेल कैसे बढ़ता है, सेल्स कैसे